फिर एक बार सवाल आपसे करूंगा, लेकिन इस बीच में प्रज्ञान जी से सवाल करना चाह रहा हूं। प्रज्ञान जी, आपने इस चरण में चर्चा में एक बात देखी होगी कि जनता की भी प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई। दरअसल पूरा जो खेल है वो यहां पर आकर आता है कि चुनावी वर्ष में, खासतौर से 2 या 4 महीने पहले, आचार संहिता से पहले जो ये तेज गति है, क्या जनता उसको समझती नहीं है? अमित, देखिए, अगर घोषणाओं, शिलान्यास, लोकार्पण, इन पूरे चीजों को देखें तो ये एक दौर है जो चुनाव के पहले शुरू होता है और चुनाव आते आते आचार संहिता लगते लगते खत्म हो जाती है। ये तब तक भारतीय राजनीति में चलती रहेगी जब तक इन नेताओं और इन सरकारों की अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होती, तब तक ये दौर चलेगा और ये चुनावी स्टंट तब तक चलेगा। लेकिन ये सब लोग भूल जाते हैं कि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, बिल्कुल, और उसी आधार पे वोट करती है। बिल्कुल। और ठीक है, जब आपने पहले विकास, और जिस बात को मैं शुरुआती तौर पर भी उठा रहा था कि अगर आप वास्तव में मेरिट पाने वाले स्टूडेंट हैं, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो आप करके दिखाई तैयारी को 4 वर्ष में। क्यों चुनाव के वक्त इतना ज्यादा तेज गति हो, मैं उस पहलू पर आऊंगा। छत्तीसगढ़ की भी चर्चा हम कर रहे थे कि आप जो शुरुआती तौर पर सवाल उठा रहे थे, 6000 करोड़ से ज्यादा की राशि मई के बाद रमन सिंह खर्च करते हैं। हम छत्तीसगढ़ के पहलू को समझेंगे, कांग्रेस ने वहां भी सवाल उठाए। कांग्रेस प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ के रमेश बालानी जी, प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत है खबर भारती में आपका। जी जी। आप लोग लगातार कहते हैं कि चुनाव के वक्त ये लोकार्पण और मुख्यमंत्री की ये घोषणा है, लेकिन बीजेपी का ये कहना वो काम करते हैं, उसका लोकार्पण करते हैं। आप लोग क्यों आरोप लगाते हैं? नहीं, हम लोग आरोप नहीं लगाते हैं। हम लोग जो जमीनी हकीकत है वो दिखा रहे हैं उनको। क्या है जमीनी हकीकत? देखिए, जमीनी हकीकत ये है कि जब नया राज्य बना था तब हम कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने का अवसर मिला। उस समय राज्य का बजट था 6000 करोड़ रुपए का। उस समय अजीत जोगी जी हमारे पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने यहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा जोर दिया और उसको लागू किया। हाँ। और दिल्ली में सरकार थी एनडीए की, एनडीए की सरकार ने कोई मदद नहीं की। उसके बाद भी हम लोगों ने एक विकास का दौर शुरू किया। लेकिन रमन सिंह की सरकार का बजट आज है 60,000 करोड़ रुपए का। इसमें यूपीए सरकार का भारी योगदान है। दिक्कत यह है कि ये पैसा भी खर्च नहीं कर पाते हैं, बजट का 50% भी। हाँ। और जितनी विकास की योजनाएं ये बजट में देते हैं उनको पूरा करने का कोई काम करते नहीं है। अब चुनाव आया है तो रमन सिंह जी ने विकास यात्रा के माध्यम से उन्हीं योजनाओं की घोषणा की है जिनका उन्होंने बजट में उल्लेख किया हुआ है। तो उन्हीं योजनाओं को ये परोस रहे हैं फिर से चुनाव के समय में कि हम ये योजना लाए हैं। अमित, मेरा इनसे एक सवाल है। जी जी जी, रमेश जी मेरे साथ चर्चा में प्रज्ञान भट्टाचार्य जी, संपादक खबर भारती, वो आपसे एक प्रश्न करना चाह रहे हैं जल्दी से। हाँ हाँ, बताइए। रमेश जी, आप रमन सिंह सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं या उनकी बड़ाई कर रहे हैं, ये मेरे समझ में नहीं आया अभी तक। नहीं, न मैं खिलाफ कर रहा हूँ न बड़ाई कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर रमन सिंह जी की असलियत बता रहा हूँ कि वो जो बोलते हैं उनकी बोली और कर्म का कोई रिश्ता नहीं है। वे केवल बड़े बड़े दावे करते हैं, घोषणाएं करते हैं, वो सही में घोषणावीर हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल विपरीत है। उनको बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर टीवी में विज्ञापन देकर विकास की गाथाएं करने की जरूरत नहीं होती यदि जमीन में सही में विकास होता। जमीन में विकास नहीं है, इसलिए विज्ञापनों के माध्यम से इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं अपनी। इस तरह एनडीए की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी की इंडिया शाइनिंग की, उसी तरह ये छत्तीसगढ़ शाइनिंग का दिखा रहे हैं। और इनका भी हर्ष वही होना है जो एनडीए सरकार का हुआ था। चलिए, मैं एक बात करूंगा, मेरे पास चूंकि अब समय कम बचा हुआ है, इस कार्यक्रम यानी राजनीति लाइव में एक जीवंता प्रमाणिक तौर पर तब सामने आती है जब दर्शक लगातार हमें फोन करते हैं कार्यक्रम के दौरान, और अधिकांश दर्शक अपने प्रश्न सीधे करना चाहते हैं। उनमें से एक दर्शक जो लगातार हमसे एक सवाल उठाते हैं, उसके प्रश्न को हम लेते भी हैं। राजगढ़ से श्यामलाल जी हैं। राकेश जी, उनका प्रश्न आपसे है, राजगढ़ से हैं, किसान है मूलतः। इनका प्रश्न है कि कर्ज माफ अभी तक नहीं हुआ इनका, आगे वो क्या उम्मीद रखेंगे आपसे और आपकी सरकार से पिछली घोषणाओं की अपेक्षा? देखिए, मेरे मित्र रामलाल जी किसान हैं। आपने श्यामलाल जी से ही पूछना चाहता हूं कि जब 0% पे मध्य प्रदेश, श्यामलाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, जब 0% पे मध्य प्रदेश सरकार कर्ज दे रही है किसान को, तो कौन से कर्ज माफ की बात कर रहे हैं? ये बात पहले मुझे बता दें। वो दूसरी बात रही बिजली के बिल की, तो साल में 2 बार बिजली के बिल जमा करना है। उसके बाद एक फिक्स वो बनाया गया है कि इतनी हार्स पावर की मोटर फ्री चलाएंगे। तो आप कौन सी बात कर रहे हैं, ये मेरे समझ में नहीं आया। चलिए, उन्होंने भी आपके वो भी